700 रुपया हो गया बैंक ने जब वह दोनों विचार करियो के आपा द्वारिका चला और बड़ा 700 रुपया भंडारो करा वो भंडारो करने का मतलब है मन में करेगा अब रुपया लेके चलना जोखम सागे है तो पहली जो बड़ा चोर उचका लुटेरा बहुत होता खेत में दाढ़ी थी बोलता है गलम खोस लेता बांगो भय भी तो लाग तो पीसाना लागे भय तो कने पीसा भय तो लगी मन में कि तो हम करा के आजकल तो ड्राफ्ट रूप है नहीं भी आप पहली हुंडी चालती पहली हुंडी हाँ हुंडी पर्ची लिख देता अब आप पर्ची हुंडी लिख देता नहीं तो भाई अठे लिखावता तो भाई बैठे बैठे जाता बट आगे मिल जाता बन पीसा वह कागती दिखाने से तो भाई साधु है जो को विचार करियो कि आप हुंडी लिखा लिया फिर चोर डाकू को अपना कोई बैग को नहीं रहे क्योंकि निर्भय सोवा खड़ी तो सोवा बैठे चला अपना कोई कागती कोई काटे को नहीं अब आगे जाए आप पीसा ले लिया यहाँ विचार कर गेर भाई जूनागढ़ के मायने पूछे मास्टर जी पूछना नरसिंह जी ने पूछा कि ईशो कोई थारे गांव में सेठ हुआ जो कहेगी हुंडी चालती हो अब बड़े हुंडी चाले को नहीं कहेंगे बताओ किन तो नरसिंह जी भगत हो गया हाँ भगत हो गया मस्करा बैठा गांव के बीच में पत्ता खेला ताश खेलना वाला बन पूछ बैठा बोले थारा गांव में कोई सेठ हो तो हुंडी चालती हो है बोले हाँ एक तो है बोले मान तो एक गुणो ही तो बोले टीवी के ऊपर बैठे बैठे अपन यारो देखते देखते यहाँ लगे कौन जाना सेठ है के वो जाता है नट्टे को हो रे गैल पकड़ लियो हुंडी लिखनी पड़ेगी अपक पकड़ लियो जब लिखा वो नहीं तो थाने ऐसा थार पर कैया टोटाए काट को पान पक्का और कर दिया अब्बा गया जागे रे नरसिंह जी बड़ा देखे सांग बांग मांगे जत तो गया हुंडी चलाना बीन तो कोनी तो अब सीधा बैठा साधु बैठा एक तारा बाजा बैठा भजन कीर्तन करे ऐसा सेठ कदो ही करे गाँव भाई अपन के अपन भेज दिया चाल गया यहाँ पूछा तो सर आगे ले दे बोले साथ थारू नरसिंह जी कौन से है बोले नरसिंह तो वो है भाई बोले थारी हुंडी चालती बताई बोले हुंडी चालती बताई मारी बोले हाँ थारी हुंडी चालती बताई कि थाने बताई कौन है बताया बोले वार्ड के मायने बैठा 5-7 जना कहो गाँव का नरसिंह जी जानता बोले बेटा मस्करी कर दी बड़ा डाल दिया पर काम एक आपनो ही है वो अटकेड़ो देखेड़ो सुधरे वो कोनी सुधरे तो पहली बात कोई आपने पिता तो लिया उतार थारा उत्तर मिल जाओ पिता लिया भगवान की प्रेरणा से मान लो कि विचार उठे बढ़िया बात है तो नरसिंह जी बोलिया के तो थे कठे जाओगा कितना रुपया है थार कने तो साधु बोलिया कि मार कने 700 रुपया है 700 रुपया में हुंडी लिखानी है और माने द्वारका जानो है बैठे मैं जागे भंडारो करांगा 700 रुपया मानो बेटा 700 रुपया मिल जाना चाहिए नरसिंह जी कहेगा जब आप ये माया लुटाई तो भगवान का सागर करार करो मास्टर जी करार करो सही है क्या लुटाऊं तो हूँ मैं तेरे नाम पर मेरे एक अटकेड़ी ले जाए एक काम है वो बाकी वो पूरा होना चाहिए बोले के मेरे दोस्ती है बिना बात के मायने मैंने पूर्ण पावलो के लगानो पड़ेगा जो को टाइम आनो पड़ेगा आज तो जुमारी है तेरी हाँ आज तो भगवान कहो बोले मेरी जुम्मेवारी है मैं आश सही है नरसिंह जी मन में करी बड़ा दिन हो गया के बेरो आओ को नहीं आवे बेरो तो पड़ जा आज हुंडी वाला भी हां बिचाले बेरो पड़ जा हुंडी जो देन मिलेगी तो वो बात में ही आ सके नहीं गई भैंस पानी में फिर की है बेटा मजाक करो अब नरसिंह जी के 700 रुपया में कुड्डू कर दियो आगे चांदी का रुपया होता तो पहले तेरा साई बोलता है बजाब जाए देखता है कालता है देखता है
अब 700 रुपया नरसिंह जी हुंडी लिखती। क्या लिखा है कि सिद्ध श्री जोग लिखी जूनागढ़ से आगे द्वारका में भगवान को नाम सावलसा सावलसा नाम करके एक लड़को वो शरीर शांत हो गयो तो बिंग नाम के ऊपर है जो भगवान ने पुकारता। तो नरसिंह जी का सावलसा सेठ से यथा योग्य बंसना और अपरंत समाचार एक जानना। दो साधु चल के आ रहे हैं 700 रुपया नगद अक्षर 700 रुपया और नगद भुगतान करना नीचे देखो दस्तखत कर दिया नरसिंह भगत जूनागढ़ भगवान को नाम कागज बंद कर दियो ऊपर लिख दियो ठिकानों मिले पहले लिखता मिले है और सावलसा सेठ द्वारकापुर ठिकानों लिख दिया कागज बंद कर दियो। बोले अल्यो साहब थारी हुंडी जाओ थारी हुंडी जाओ रुपया मिल जाएगा। सही चला गया साधु ले गए रुपया। नरसिंह जी कहते अब आप तुड़ी लगाओ यहाँ के करा बठो ही बान साधु ने कहो बोले उठाओ वो ले जाओ बाजार और जाओ और चोखो घी लिया गुलसरा बेसन बैठी का वाह अपना चीनी की बोरिया 700 रुपया बैठे बढ़िया दो दिन हमारे करके भंडारो नक्की करियो 700 रुपया पूरा कर दिया मन के जमा पोते क्या में रखना तो माने नक्की हो काम। धर्मजला धरकुचा चालता चालता द्वारका पूरी पूंचा जाके विश्राम करियो कोई थोड़ो घणो फेर बोले आपले सेठ फेरो पाना तो बैठे दिखड़िया बोले ऐसा सावलसा सेठ के ली बताओ सेठ जे ली तो है ही के सावलसा सेठ अरे किसी सावलसा सेठ कौन आ गयो बोले आज चल आगे ना वो गाने को नहीं है आगे चल आगे जाए बोले सावलसा सेठ के ली बताओ बोले यार सावलसा सेठ मार गमत को नहीं बोले नहीं बेरो को आगे चला अब आगे न गया बैठे वहाँ पूछेगा सावलसा सेठ ये ली बताओ अब सावलसा सेठ बोले यार सावलसा सेठ मार गमत को नहीं कोई नक्का की बात होगी। बोले ना नक्के को द्वारका की बात है। बोले नाम और होगो बोले नाम ही सावलसा है यार द्वारकापुरी में बताया दूसरी बात ही होनी। फिर आगे चलिया बैठे पूछो बड़े शाना शाना आदमी बैठा बोले जानो ठग लिया थारे कोई ठगी गया गड़बड़ है बात में। बोले के अठा सावलसा सेठ आंग बाप दादा ही नाम को नहीं हो हमारा पानी है बैठे नहीं बाप दादा नाम सावलसा को नहीं हो अब पीढ़ी ताई जाना सकना नहीं सावलसा सेठ कोई हेली को नहीं थे तो बेटा माथे का मैं खाई मन में करी रह तेरी गला का मायने चोर के डाकू मिलता नहीं मिलता दिखाने जाएगी कुडो हाँ बड़ा बड़ा कोई मूर्ख होगा जाके दे गया पश्चाताप कर रुपया तो खुआइए अब करे के बेटा के बैठ गया क्या करा रोटी मांगे खाओ बाप मांग की खाओ हाँ बाप खायर बन में करी चालो पाछा नाम राम होवे नाम चला पंचायती करांगा पंचा मुँह परमेश्वर बोले ऐसे हमारा रुपया खा गयो दिराओ काम दिराशी कोई न कोई व्यवस्था होगी चलो। अब बेटा खरी खोटी कह सागा तो नरसिंह जी ने बोले मैंने डोल दिखो पली भी बैठे किसी हुंडी चल है बोले तू आ गयो तने मेरी मौत खाई बात क्या मायने कुडो कर दियो का वो कह तने मेरी मौत खाई यहाँ करके बाप श्री में लड़ा कई देर तो फिर सागा सावलसा खोरी खट्टी कह और सागा भी नरसिंह ने कह दोनों ने काटे हाँ दोनों ने काटे कि बेचारा आप ही सड़क को लगा आप श्री में रीसा मायडा आखता होड़ा बैठ गया बस बात करे अपना और करे की तो अब चाल डांगो मुद्दो करे पाछो इन्हें भगवान मन में करी नरसिंह जी का भाव हो के जो बात ले गया होगा तो हुंडी शिकारे को अरे हुंडी नहीं शिकारे तो बात में कोई नहीं आगो जो तेरा विश्वास उठ खड़ी रहेगा बात आड़े में हुंडी नहीं शिकारे को तो आ तो जरूरी है भाई।
क्यों आ ठोकर लगा दी नहीं बिचाले आ हुंडी का पैसा भुगतान करेगो तो बात में आओ नहीं आवे पाप चाहिए। हाँ नद भगवान के आपके नाम शू और मृत्यु लोक में प्रकट होया द्वारकापुरी का मायने साधवांग आ गए। भगवान बहुत सुंदर रूप बनायो आप क्या चीज जोरदार फैन धोती बांधी अब चिलकना चोड़ा रुपये सोना अंधा बटन बड़ी शंकर तेला सा लगा गए हाँ बजाजी टोपी और गठड़ी पड़ाका मारे बा मीटर हाथ का मायने भगवान और जोधपुरी कशी दो काटड़ी मास्टर जी जूती और जोरदार सुनी जूती आवे भगवान हो तो पैर के रूप देखे भगवान को जी ताके फिर देखने जी अब बटे प्रकट हो गया सुधा गठड़ी हैं दुनिया के ने हां सालिए कटवाणो तो भगवान ने सगली जगह अठी है अभी अपनी बात सुने है हां भगवान अभी अपनी बात सुनने लाग रहे हैं अपना माई है भगवान अपना माई है जुमला में ना कर तो कचरो बदलो ना ठीक होनी चाहिए सम्मान होनी चाहिए बात को हां ठीक है बढ़िया बात है। अब भगवान प्रकट होया तो देखो वह साधु बंकानी मन में करी ले भी तू तो करोगा जो बोले जवान तेरो किसो गांव है बोले मेरो गांव में द्वारकापुरी है द्वारकापुरी है बोले तेरे कहीं शली को सावड़ कौन दिखा घर का माँ बोले किया बोले यहाँ तावड़े में गठड़ी सक्या फिरे तू से दुकान खोलिया बैठे तू वहाँ सक्या फिरे गाँव गाँव में बेचे शली को घटे बोले बात ही थारी सूल है सही है घर में कमाओ एक रह गया शौक खानिया रह गया तो करूँ के तो तावड़े में फिरना पड़े मन तो बोले ठीक है बोले तेरा नाम की है बोले मेरो नाम सावड़ साक है करे अरे बोले रे सावड़ साक है ये गाँव को बोले हाँ ये गाँव को तो वो दूसरा बोले आपने ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं कागठी काटे थकी है तो अपना पैसा दीदी को नहीं गई भैंस पानी में कहनो के है अब आ कागती काटी फट आगे करी बोलो आ लो अब भगवान क्यों वही तो काम करना आया ड्रामो करियो माथे लगाई और माथे लगाई छाती के लगाई आँखें लगाई और बड़ो प्रेम भाव शू पत्रिका खोली खोल के बांची भी थी बोले संतो 700 रुपया लिखेड़ा है बोले लिखना कोई बेईमानी को नहीं 700 अब भगवान 700 रुपया दे दिया गिन दिया और 2-2 रुपया माने दक्षिणा और दिया राम रुपये का संतान दिया क्या हुंडी पहली 2 प्रकार की चालती रामखंड जी एक मुद्दती बोलता भी मायने के है कि टाइम गाल तो गा पैसा 15 दिन भुगतान करना है महीने में करना है 10 दिन में करना है तो मुद्दत टाइम गालता एक दर्शनी हुंडी होती लेकिन देखता है भुगतान करना पड़ता दर्शन करता है भी कागज का अगर जब भुगतान नहीं हो तो हुंडी फैले मुर्गे सेठ की हुंडी नहीं चालती तो दर्शनी हुंडी होती है मुस्तकीम जी 2 प्रकार की हुंडी था तो पटेड़ी होगी हाँ तो क्या बात दर्शनी हुंडी लिखेड़ी तो देखता है देना पड़ा पैसा भगवान दे दिया साधु फिर बोलिया कि सेठ रुपया तो मारा दे दिया तू आदमी ढंगू है पर तन्ने जाने को नहीं के बात है जाने कम है तो मैं सगळे गोटा तोड़ लिया सगळे गम में फिर लिया द्वारका मायने और कोई तेरो घर को नहीं बतायो तेरो ठिकानो पत्तो को नहीं बतायो आ के बात है मान तू आ बता पहली बोलिया कोई जाने जो को बतावे तो अब तो कान थे पूछो नहीं पर जाने को नहीं बताओगे सही है मने तो कोई जाने नरसी वर्गा वाह नरसी वर्गा है नहीं बे जाने मन तो और सगड़ा कौन जाने मैं तो यहाँ गुप्ताओ ही हूँ उठे दादा चौड़े रूँ को नहीं मेरो काम चलाओ मेरा टापुर पाड़ू बोले तो ठीक है दूसरा बोले आपने लामी चौड़ी में केपड़ी आपनो काम से आपन अपना पैसा मिल गया आप अपनो भंडारो करांगा अब भगवान पूछे वाने के थे जूनागढ़ जाओगा ये बोलो
थे मुख्य जुबानी समाचार है हमारो वो नरसिंह जी ने कहियो कह तो 700 रुपया है जे 7,000 7 लाख 7 करोड़ अरब खरब ताईं नाम लिया तो बड़ा बांगी तोरण पार्टी बोलो के ये तो 700 रुपया है नरसिंह ने कह दियो काम पड़ेगा तो तुम आयो रहूंगा पाछा नहीं दूंगा कितना ही पैसा लागे क्या बात है वाह वाह आथे कह दियो तो भक्त ने विश्वास हो जा बोले ठीक है दूसरी मारी रामरमी दियो वाह वाह नरसिंह जी ने बोलिया जरूर अब संसार की तो इतनी वजन कोनी हो तो बड़ो रामरमी को वजन पहले बड़ो मानता घरे पछा बढ़ता पहले रामरमी दे गया था का पछा भूल जाऊंगा अब आजकल जो कह देने का पर तुम तो कोई दे नहीं बाणी छुट गई लोग आएंगे रामरमी दे गए अरे कोई जो कही दे कि रामरमी दे थे बाबा ने तो बड़ा सार के टिपिया बाबा ने कही कोई बाबा फलाणो आदमी बिल्लो था रामरमी थी नाम ही गोली गुरुजी नाम ही गोली केम आगे से के सारे तो पण रामनवमी को बोझ हो गयो भजन हो जातो अब कर भंडारो आपका बड़ा खुश हो गए साधु सालों के अब तो रामनवमी देनी पड़ेगी जूनागढ़ चालना पड़ेगा मैं समाचार देना पड़ेगा अब नरसिंह जी गया साधु गया जूनागढ़ जा गए नरसिंह जी गए पूछा नरसिंह जी मैंने बड़ा साधु थकी है दोनों पाछा गया रुपया लेना है पाछा आ गया आपा में बूंदिया तारिया कद्दी मांगा और पाछा मांग सी अब अठे आपने के किए हाँ अब नरसिंह जी घबराहट होगी तो बजाय बैठी आ बोलिया तो पानी पात पी गए बोले भाई भूखा रोटियाँ व्यवस्था करो बोलिया नरसिंह तेरो साणसा सेठ लाद्यो तो दौड़ो लाद गयो माने मारा 700 रुपया दे दिया और मान 2 रुपया दक्षिणांगा दे दिया एक समाचार कहो है बोले तो 700 रुपया 7 लाख करोड़ अरब खरब ताईं जे नरसिंह काम पड़ गयो तो टाइम पर आयो रहूँगा आ कह दियो और दूसरी आवाज है कि थाना रामरमी दिए नरसिंह जी बोलिया थाना राम राम साणसा सेठ ने राम राम पर जानो बताओ तो शुरू थाने मिल गयो गे हाँ बोले मिल गयो के फिर नरसिंह जी के पूरी जच्ची को निगान मिल गयो सेठ मिलने को मामूली बात थोड़ी फिर उदू पूछो बोलो रे संतो थान साणसा सेठ मिलियो गे पर साधु बोलिया कि तू माने भूख लाग रही रोटियाँ व्यवस्था करे और मिल गयो माने तेने समाचार बता दिया तेरा और माने मारा पैसा दे दिया और तेरे रामरमी भुगतान कर दी हाँ माने मिल गयो नरसिंह जी की दोवाना घड़ बैठी बात रही के बड़ो एडो नहीं हो सके इतना फिर उदू सारा आया बोले संतो थाने साणसा सेठ मिल तो क्यों गए थे बोलो तो सच्चा हो गए बोले साणसा सेठ मिल गयो क्योंकि चिलम चालम पी ली गए यहाँ क्या बोलो थे साणसा सेठ मिल गयो के पूरा विश्वास हूँ बोलिया जब नरसिंह जी गए बड़ी सोना साणसा सेठ आने मिलेड़ो है जद क्या मांगा चरण चुचकार्या मां साधु मांगा बोलिया धन्य हो बोलो हे संतो सेठ द्वारिकाधीश पार ब्रह्म परमेश्वर जगह निराकार साकार जगह अनंत नाम जगह का ले है वो परमात्मा खुद स्वयं अवतार धारण करके श्रावण सागर थारा आगे प्रकट हो भगवान कृष्ण अब बसंत की तो मान लो कि है वाणी को प्रमाण हो बचन साचा साधुआ जची भगवान ने हो बोलियो रे तेरी धोखो बड़ो भारी करियो है तू मार साके पहली को नहीं बताया वो साणसा सेठ का भगवान है के बाणी ही मान्यो में धोखो बंगई होगी जब बाटा बा तुलसा बिड़ला बेटा मास्टर जी और क्यों बांगा टक्कर खाई बोले मरा दिया माने तू टक्कर खाई भाई इंटिया उछल गई नरसिंह जी तू जला गया मन में करियो तो कालो काम कर लियो 13 बार के फिर गया नहीं तो तने छुटाओ को कौन है काम सो विरोधी हो तो अब बड़ा कई देर बाद में शांत होया
मन में करी के ले भगवान ढूंढी शिकार थी यार दर्शी ने पक्को विश्वास हो गयो मास्टर जी। हाँ सही है के बात के मायना आयो आयो रहेगो तो भगवान बात के मायना आया 56 करोड़ की माया को बात भरियो। बोलो भक्त और भगवान की जय।